Hello students. So yesterday we have seen the introduction of digestion and absorption. Digestion and absorption ये चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट कल के लेक्चर में हमने देखा है और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स मेनली ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक एंड देन मेसोट्रोपिक. ये चैप्टर में हमें मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के बारे में. दैट्स वाई यहाँ पर हम हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद तो खाना नहीं बना सकते हैं. फॉर फूड दे आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है हेटरोट्रोपिक. सभी के सभी एनिमल जो है वो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे. ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है या फिर लोअर स्टैंडर्ड में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है. अब हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन प्रकार का है मेनली. तो सबसे पहला आएगा होलोजोइक, देन सैप्रोजोइक और वहाँ पर रहेगा पैरासाइटिक. तो होलोजोइक में क्या किया जाएगा? सॉलिड फूड विल बी टेकन इनसाइड ऑफ बॉडी और बॉडी के अंदर जो कुछ भी फूड लिया है वो अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है मतलब दैट फूड इज नॉट इन सिंपल फॉर्म. अब वो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल में, तो उसे हम कहेंगे होलोजोइक. सैप्रोजोइक जो है उसके अपोजिट है, मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है लेकिन बॉडी के बाहर कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे बॉडी एब्जॉर्ब करेगा. तो ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहने वाले हैं सैप्रोजोइक. पैरासाइटिक जो है वो डायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेंगे. तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो बेसिकली इसके अलावा भी सब टाइप्स है जो अलग चैप्टर्स में आप पढ़ोगे. यहाँ पर बेसिकली इतना याद रखो कि हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन प्रकार का हो सकता है. होलोजोइक में क्या होगा? सॉलिड फूड इज टेकन, वो शरीर के अंदर लिया जाएगा एंड कॉम्प्लेक्स मतलब जो सिंपल नहीं है. जैसे कि हमने रोटी खाई है तो रोटी जो है उसमें स्टार्च है, तो स्टार्च इज नॉट अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो ये कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट किया जाएगा सिंपल में. So complex food is converted into the simple. कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन हो रहा है सिंपल में, लेकिन ये सारी प्रोसेस हो रही है हमारे शरीर के अंदर, तब उसे हम कहेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की तो ह्यूमन बीइंग जो शो कर रहा है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. मतलब यहाँ पर बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को पहले फूड को इंजेस्ट किया जाएगा और शरीर के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा सिंपल फॉर्म में. तो वो प्रोसेस को हम कहेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब उसके अपोजिट मतलब यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स फूड, जो भी फूड है कॉम्प्लेक्स फूड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन बॉडी के बाहर. तो ये कौन शो करेगा? आपके जो बैक्टीरिया, फंजा, ये सब जो है वो ये शो करने वाले हैं. और यहाँ पर फूड जो ऑब्टेन किया जाएगा वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से, सड़ी गली हुई चीज़ों से वहाँ पर फूड ऑब्टेन किया जाएगा. लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर पहले जो फूड है उसे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट किया जाएगा बॉडी के बाहर एंड देन इट विल बी एब्जॉर्ब. सो कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल. कहाँ पर? आउटसाइड ऑफ बॉडी. और ये कौन शो करेगा? फंजाई, बैक्टीरिया, डेड एंड डिकेइंग मतलब जो सड़ रहा है, डिकेइंग मैटर.
फॉर एग्जांपल फंजाई बैक्टीरिया वहाँ पर आएंगे। देन अगर हम बात करते हैं पैरासाइट्स की, तो पैरासाइट्स विल डायरेक्टली एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। ये होस्ट के बॉडी में से फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मस्कीटो हो गया, बेडबग हो गया। तो ये सब पैरासाइट है कि वो हमारे शरीर में से या फिर होस्ट के बॉडी में से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। अब ये एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब शरीर के अंदर रहेंगे और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। एक्टोपैरासाइट मतलब बाहर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस प्रकार से उसके दो टाइप हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। उसमें सबसे पहला आएगा होलोजोइक, देन देयर विल बी सैप्रोजोइक एंड देन देयर विल बी पैरासाइटिक। अब ये सारी प्रोसेसेस कैसे होते हैं वो भी आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर अदर कुछ चैप्टर्स में वहाँ पर और भी आपको पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर, क्योंकि अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है तो वो अभी हमें जानना है। इसलिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होता है। हम सैप्रोजोइक तो नहीं है कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड ऑब्टेन करेंगे और वो भी बाहर शरीर के बाहर कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, नहीं। तो दूसरे के बॉडी में से डायरेक्टली भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो आने वाला है होलोजोइक। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय ह्यूमन बीइंग। अगर हम ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो स्टेप्स में हो रहा है। ये जो स्टेप्स है वो फिक्स्ड है, वहाँ पर आपको गड़बड़ नहीं करनी है। तो डेफिनेशन क्या है ह्यूमन न्यूट्रिशन का? सम ऑफ ऑल प्रोसेसेस, सम सारे प्रोसेस को मिला के, सम ऑफ ऑल प्रोसेसेस लाइक इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यहाँ पर इंजेशन होगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर एसिमिलेशन होगा और फिर वहाँ पर इजेशन भी होने वाला है। ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस है वो फिक्स है, इन्हें आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, इन्हें आपको गड़बड़ नहीं करना है। अगर हम बात करते हैं इंजेशन की तो सबसे पहले आएगा और इजेशन की तो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये जो स्टेप्स है उन्हें हमेशा फिक्स रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये ऊपर नीचे ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी बिल्डिंग में जाना है, 5 फ्लोर्स की अगर कोई बिल्डिंग है तो पहले आप फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे जाओगे डायरेक्टली। तो आप कभी भी फर्स्ट फ्लोर से, हम सुपरमैन तो नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्टली फोर्थ फ्लोर पे आप जंप कर रहे हो या फिर फोर्थ फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे, ऐसे होने वाला नहीं है। तो हमेशा ये सीक्वेंस को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, या फिर ये सीक्वेंस फिक्स होना चाहिए। वेरी फर्स्ट वहाँ पर होगा इंजेशन, इंजेशन के बाद में होगा डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली देयर विल बी इजेशन। तो पहले हम समझते हैं इंजेशन क्या होता है, इंजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इनसाइड ऑफ बॉडी थ्रू माउथ। माउथ से फूड को अंदर लेने का जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे इंजेशन। अगर फूड आपके माउथ से एंटर हो रहा है अंदर तो ही उसे हम इंजेशन कहने वाले हैं। आपको बीमार, कुछ लोग बीमार होते हैं फिर उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर भी वो कुछ नहीं रहता है, ग्लूकोज और नमक का पानी रहता है, लेकिन उसे हम इंजेक्ट करते हैं, वहाँ पर हम इंजेक्शन वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो डोंट गेट कंफ्यूजिंग बिटवीन इंजेशन, इजेशन एंड इंजेक्शन। तो
तो इंजेक्शन का मतलब होता है टेकिंग फूड इनसाइड ऑफ बॉडी थ्रू माउथ। तो जो भी फूड है वो शरीर के अंदर लेना है, लेकिन वो कैसे लोगे आप, दैट इज टेकन विद द हेल्प ऑफ या फिर थ्रू द माउथ, तो ही हम उसे इंजेक्शन कहने वाले हैं। अब इंजेक्शन के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है डाइजेशन। सो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस इन विच complex non-absorbable non-diffusible food is converted into the simple absorbable diffusible food। मतलब जो भी हमने खाया है, जो भी फूड हमने कंज्यूम किया है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में नहीं है। जो भी फूड हमने कंज्यूम किया है वो नॉन एब्जॉर्बेबल है, मतलब बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। जो भी फूड हमने कंज्यूम किया है वो नॉन डिफ्यूजिबल है, मतलब वो डिफ्यूज नहीं हो रहा है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है। तो उसे सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, नॉन एब्जॉर्बेबल को एब्जॉर्बेबल में। तो वो प्रोसेस को हम कहने वाले हैं डाइजेशन। सो डाइजेशन दैट मीन्स कन्वर्जन of complex non-absorbable non-diffusible food। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड को हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल में। नॉन एब्जॉर्बेबल जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा एब्जॉर्बेबल में, नॉन डिफ्यूजिबल को डिफ्यूजिबल में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स मतलब कार्बोहाइड्रेट था, स्टार्च, उसे कन्वर्ट करना है ग्लूकोज। मतलब आपने क्या किया, कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट किया सिंपल में। अब वो जो फूड था जिसे हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है उसे हम कहेंगे नॉन एब्जॉर्बेबल, लेकिन उसे हमें कन्वर्ट करना है एब्जॉर्बेबल में, और नॉन डिफ्यूजिबल को कन्वर्ट करना है डिफ्यूजिबल में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखनी है कि ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो है वो हो रही है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। सो conversion of complex into the simple, non-absorbable into the absorbable, non-diffusible into the diffusible with the help of enzymes। एंजाइम्स की मदद से ये सब होगा। एंजाइम वर्ड यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके डेफिनेशन में एंजाइम वर्ड नहीं होगा तो आपके डेफिनेशन को कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम का आपके डेफिनेशन में ना होना मतलब आपके पास गन तो है लेकिन गन के अंदर बुलेट नहीं है। इसी प्रकार से ये डेफिनेशन के अंदर अगर एंजाइम वर्ड आप नहीं यूज़ करते हो तो आपके जो डेफिनेशन है उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो conversion of complex into the simple, non-absorbable into the absorbable, non-diffusible into the diffusible with the help of enzymes is known as digestion। तो वो प्रोसेस को हम कहने वाले हैं डाइजेशन। अब फूड डाइजेस्ट हो गया मतलब एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गया, मतलब अब वो हमारा शरीर अब उसे एब्जॉर्ब कर सकता है। वो डिफ्यूजिबल फॉर्म में आ गया, मतलब वो डिफ्यूज हो सकता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, मतलब आपका जो इंटेस्टाइन है वहां पर डाइजेस्टेड फूड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, आपके ब्लड में कम है तो इंटेस्टाइन से ब्लड में, तो यहाँ पर होने वाला है डिफ्यूजन। तो ये सारी चीजों की वजह से अब यहाँ पर ब्लड विल बिकम न्यूट्रिएंट्स विल बिकम पार्ट ऑफ ब्लड। तो वो प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि डाइजेस्टेड फूड विल बी टेकन बाय ब्लड। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन मतलब एब्जॉर्ब बाय ब्लड। तो वो प्रोसेस को हम कहने वाले हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गया। अब
एसिमिलेशन का मतलब है कि जो भी फूड हमने कंज्यूम किया है उसको हमारा शरीर यूटिलाइज करेगा, उसको हमारा शरीर यूज करेगा, तो वो प्रोसेस को हम कहने वाले हैं एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन इज नथिंग बट द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड। जो भी फूड हमने यहाँ पर कंज्यूम किया है उसका यहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा। So assimilation मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड। और एक डेफिनेशन है इसका, formation of प्रोटोप्लाज्म। तो या तो यूटिलाइजेशन मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, तो उनको हमारा शरीर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेगा। अगर वहां पर प्रोटीन है तो बॉडी को बिल्डअप करने के लिए यूज किया जाएगा, मिनरल्स को यूज किया जाएगा, तो विटामिन को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर फूड का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वो फूड की यूटिलाइजेशन को या फिर यूज को जो एब्जॉर्ब फूड हमने किया है हम कहेंगे एसिमिलेशन। या फिर इसी का दूसरा एक डेफिनेशन है एंड दैट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये दोनों का मिलके बनता है आपका प्रोटोप्लाज्म। मतलब यहां पर ये डेफिनेशन आपको बता रहा है कि जो भी फूड आपने कंज्यूम किया है और न्यूट्रिएंट्स जो अभी आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने एब्जॉर्ब किए हैं उसे अब आपका बॉडी सेल के कुछ स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा, या फिर आपका शरीर उसे यूटिलाइज करेगा, या फिर वहां पर ये सारे न्यूट्रिएंट्स का मिलके न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म बनेगा, मतलब प्रोटोप्लाज्म बनेगा। इसलिए एसिमिलेशन का दूसरा डेफिनेशन हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, या फिर उसी को आप कहोगे यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड। तो वो प्रोसेस को हम कहने वाले हैं एसिमिलेशन। एंड फाइनली देयर विल बी इजेशन। तो इजेशन का मतलब होता है कि सभी के सभी फूड में से आपको न्यूट्रिएंट्स मिल गया, लेकिन कुछ जो मटेरियल है वो हमारे शरीर ने एब्जॉर्ब नहीं किए, वो हमारे शरीर ने डाइजेस्ट नहीं किए। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करने का जो मेथड है, प्रोसेस है थ्रू द एनस इज नोन एज इजेशन। सो इट इज नथिंग बट द रिमूवल बाहर फेंकना ऑफ किसका, अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर के बाहर फेंकना थ्रू एनस, तो उसे हम कहेंगे इजेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्टेप्स हैं। वेरी फर्स्ट देयर विल बी इंजेशन, देन देयर विल बी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनल देयर विल बी इजेशन। तो ये स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स को हमेशा आपको फिक्स रखना है, यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं होने देना है। और यहाँ पर आज हम स्टॉप करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन।